Hi guys, a very good morning. I hope you guys are well and yes, आज सेटअप थोड़ा अलग है एंड बिकॉज के मेरी लाइट खराब हो गई और लाइट खराब होने की वजह से आई हैव टू रिलाई ऑन दिस नेचुरल लाइट और मुझे अब विंडो के सामने बैठना पड़ा जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली चीज़, बाहर से थोड़ी आवाज़ आ सकती है बिकॉज मैं विंडो के बहुत क्लोज बैठा हूँ। दूसरी चीज़, लाइट का थोड़ा सा इशू होने वाला। आई विल सॉर्ट इट आउट बाई टू नाइट इंशाल्लाह, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना होगा, ठीक है। टॉपिक पर आते हैं। सो टॉपिक जो मैंने आज का चूज किया है वो है कि 16 करोड़ 88 लाख जो कैन के पास आए हैं, अब उसका क्या और आगे और कितने पैसे कैन को मिलने वाले हैं इस एनपीएल को ऑर्गेनाइज कराने के लिए और आगे कैसे कैसे ये चीज काम करने वाली है, ठीक है। सो यस, हमने देखा कल के पोखरा। और हाँ, एक और चीज जो मुझे लगता है कि पोखरा को इतनी ज्यादा बिडिंग क्यों मिली, बिकॉज कल मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, पोखरा से ज्यादा अदर रीजन्स हैं जहां क्रिकेट ज्यादा खेला जाता है और जहां से ज्यादा प्लेयर्स आए हैं। सो उनकी वजह से यू माइट हैव नॉट लुक्ड एट दोज टीम्स या फिर दोज सिटीज जहां पर एक्चुअल में ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है कंपेयर टू पोखरा जहां पर कम क्रिकेट खेली जाती है। तो उस पर ही बात करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आते हैं 16 करोड़ 88 लाख कैन के ऊपर कि कैन को जो ये अमाउंट मिला है इसके बाद अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्या होने वाला है। सबसे पहले भाई, आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ अब तक जो थी वो बातें चल रही थी, अब जो है वो सीरियसनेस आ चुकी है और कैन जो है अब यहाँ से 2-3 और बिडिंग कराने वाला है। जी हाँ, जो आप ऑक्शंस देखते हो प्लेयर्स के, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्शन होते हैं। सबसे पहला ऑक्शन हमने टीम्स का देख लिया। अब सेकंड ऑक्शन जो मोस्ट प्रोबेबली होने वाला होगा वो होगा टाइटल स्पॉन्सर का और वो होगा ब्रॉडकास्टिंग राइट का। अब देखो, जो टाइटल स्पॉन्सर होता है वो बहुत सारे पैसे देता है, लिटरली बहुत सारे पैसे देता है। और मैं आपको उसका छोटा सा हिंट देता हूं। जैसे आईपीएल है, आईपीएल में वीवो जब स्पॉन्सर, वीवो अब तक का सबसे महंगा स्पॉन्सर रहा है, तो वीवो जब स्पॉन्सर कर रहा था आईपीएल को, जब आप वीवो आईपीएल लिखा हुआ देखते, अब आजकल आप देखते हो टाटा आईपीएल, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम आप देखते थे डीएलएफ आईपीएल। सो अलग अलग आईपीएल के ऊपर नाम लिखे रहते हैं, वो उनके टाइटल स्पॉन्सर होते हैं। उसी तरह से एनपीएल का भी कोई टाइटल स्पॉन्सर होगा। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब वीवो स्पॉन्सरशिप दे रहा था इंडिया को उस टाइम, आईपीएल को, उस टाइम पर उसने 450 करोड़ रुपए दिए थे। 440 एग्जैक्ट अमाउंट था, तो 440 करोड़ दिए थे और उसने 440 करोड़ पर आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। लेकिन क्या उसके बाद जब टाटा ने आईपीएल दिया तो उससे ज्यादा दिया? नहीं। नेक्स्ट ईयर क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हो गए, सो वीवो से कट ऑफ हो गया। उसके बाद टाटा ने 350 करोड़ में ही इसकी स्पॉन्सरशिप डील डन कर ली 2 साल के लिए। तो अब 2 साल तक टाटा स्पॉन्सर है, उसके बाद अब हो सकता है आगे अगर रिलेशंस अच्छे हो जाए दोबारा कुछ और आ जाए, वीवो आ जाए या कोई और कंपनी आ जाए, या फिर कुछ और आपको फॉर अ चेंज ज्यादा अमाउंट देकर कोई और आ जाए। सो मेन बात यह है कि अब एनपीएल को जो ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करनी होगी, वो सॉरी जो टाइटल स्पॉन्सर सेल करना होगा, वहां से अच्छे पैसे आने वाले हैं। सो 16 करोड़ तो अभी छोटा अमाउंट है, अभी और बड़े अमाउंट आने बाकी है। कितना क्या, वो तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली आपको पता चलेगा, वो ब्रांड की वैल्यूएशन पर होता है, उससे आपको पता चलेगा। तो पहली चीज तो वो आने वाली है। दूसरी चीज जो आप देखोगे वो आप देखोगे ब्रॉडकास्टिंग राइट। अब आप मुझे ये बताओगे कि नेपाल में कौन सा वो ब्रॉडकास्टर है जो सबसे ज्यादा, जो अच्छे पैसे वाला है, जिनको लोग ज्यादा देखते हैं, जैसे जो जो अच्छे, मतलब जिनकी ब्रांड वैल्यूएशन अच्छी है बेसिकली। जैसे आप देखो स्टार स्पोर्ट्स, तो स्टार स्पोर्ट्स ने आई थिंक 2018 से 2022 में कुछ 14,000 करोड़ के आसपास की डील की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो 4 साल की थी, तो आई थिंक 3,000 के आसपास 1 साल की पड़ेगी, या हाँ 3-3,500 के आसपास। तो आपको देखो कि 4 साल में उतने की डील की गई थी स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा, उसने कुछ साल आईपीएल दिखाया, तो वो डील पर होता है कि अगली जब डील होने वाली है, सो कौन, जैसे आई थिंक हमरा खेलकूद करके एक ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो काफी बार मैचेस दिखाते हैं। आप मुझे बेहतर बता पाओगे कि नेपाल में ब्रॉडकास्टिंग राइट किसके पास जाने वाली है, क्योंकि वहां से कैन के पास अच्छे खासे पैसे आएंगे। देखो यही सबसे होता है, जब कैन नेपाल क्रिकेट को चेंज करेगा, नेपाल क्रिकेट में पैसे इन्वेस्ट करेगा, जब नेपाल क्रिकेट को ग्रोथ की तरफ आप देखोगे तो उसमें ये अमाउंट इन्वॉल्व होगा। पहला अमाउंट तो खैर इसमें ही चला जाएगा, एनपीएल मतलब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ों में चला जाएगा, लेकिन आपको उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट के मिलेगा, आपको टाइटल स्पॉन्सर मिलेगा, और उसके अलावा आगे भी है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये सब चीज़ें जब कैन के पास आएगी, सो वहाँ से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हाँ, कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो करप्शन आने लगता है, जैसे हमने देखा मतलब पिछली बार जब हुआ था उसमें प्राइवेट कंपनीज जो थी, और इसी वजह से जो बीसीसीआई है उसने आईसीएल बंद किया था।
जो आईपीएल के पहले आईसीएल होता था उसमें जी, जो आप जी टीवी, जी न्यूज ये देखते हो ना, जी मीडिया उसमें इन्वॉल्व था, वो जी मीडिया का था। इसी वजह से बीसीसीआई ने उसको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया और खत्म कर दिया कि नहीं भैया, अगर वो होगा तो प्राइवेट कंपनी ओनरशिप चली जाएगी उसके पास। तो इसीलिए इस बार जो है वो एनपीएल जो है वो कैन के हाथ में आया। कैन ने बोला कि हम सब कुछ खुद करेंगे, और यहां से वी आर होपिंग के पारसदाई और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसको करप्शन से बचाएंगे। करप्शन से अगर बचा लेंगे तो लीग सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज पैसे बहुत अच्छे आते हैं भाई। और अगर पैसे अच्छे आएंगे, आपका स्टेडियम्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी फ्लड लाइट्स अच्छी हो जाएंगी, आपकी सिटिंग एरिया, मतलब एवरीथिंग, पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली प्लेयर्स की जो सैलरी है, लिविंग स्टाइल है, सब कुछ है, वो हेल्दी डाइट्स एंड कोचिंग एंड फिजियोज, जितनी चीजें एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होती है वो सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, और उसका रिजल्ट हमें उनकी परफॉर्मेंस पर दिखेगा। सो यस, हर बार मैं यही बात कह रहा हूं कि इस एनपीएल का सक्सेस रेट डिफाइन करेगा कि आगे नेपाल क्रिकेट कितना ग्रो होने वाला है। ठीक है, सो ये हो गई कैन की बात। लेकिन अब हम जरा टीम्स की तरफ भी देख लेते हैं। जैसे पोखरा वाली बात की मैंने, सो पोखरा वाली बात जो की वो इसलिए क्योंकि काफी बार होता क्या है कि जो पर्टिकुलर टीम, जैसे आप देखो चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है, एमआई के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा उसी की है। और आज के टाइम पर कोई भी स्पॉन्सर जो होता है वो काफी ज्यादा पैसे देने को तैयार होता है। सो आई बिलीव कि पोखरा जो सिटी है उसमें जो रिच और पुअर का रेशियो है वो कंपेयर टू अदर सिटीज ज्यादा अच्छा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के पोखरा में शायद जॉब्स ज्यादा हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं गया नहीं हूँ वहाँ, अगर गलत होगा तो आप लोग बता देना मुझे। कंपेयर टू अदर सिटीज मुझे लगता है पोखरा में लिविंग स्टाइल या फिर कुछ ब्रांड्स, कुछ कंपनीज हैं जो ज्यादा अच्छी स्टैब्लिश्ड हैं, जो इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब देखो इन्वेस्ट की बात क्यों आ रही है, सबसे पहले ये जर्सी है जो मैंने पहनी हुई है, सपोज करो कि पोखरा की कुछ इस तरह की जर्सी बनती है, येलो और ब्लैक की। तो अब लेट्स से कि कोई XYZ एक कंपनी है जो उसको स्पॉन्सर करने वाली है उस जर्सी को, तो आपको उसका नाम दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेन्नई की जर्सी में पीछे लिखा हुआ देखा होगा इंडिया सीमेंट्स। सो इंडिया सीमेंट्स उसको स्पॉन्सर करता है, इंडिया सीमेंट्स अच्छे खासे पैसे देता है सीएसके को, वो पैसे सीएसके को देता है, वो पैसे बीसीसीआई को नहीं देता है। उसी तरह से स्लाइस जो है हमने देखा कि इस बार एमआई को कर रहा था, एमआई पर स्लाइस लिखा हुआ था, सो वो एमआई को वो पैसे जाते हैं। जैसे आपने ड्रीम 11 देखा होगा इंडिया की जर्सी पे लिखा हुआ, सो वो पैसे इसके पास आते हैं। तो इसी तरह से काफी बार जर्सीज में आपने देखा होगा यहाँ लोगो रहता है, यहाँ रहता है, चेस्ट पर रहता है, ट्राउजर की पॉकेट पर रहता है, सो ये सारे पैसे वहां से आते हैं, तो ये पैसे टीम्स के पास जाते हैं। तो अभी कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत तरह के जो स्पॉन्सर आने वाले हैं, जैसे जो प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा, जैसे आपको सीएट टायर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है तो सीएट टायर वहां पर हो गया, प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा उसका अलग, ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच, ये सब आईपीएल में होता है। लेकिन इस तरह की चीजें आपको एनपीएल में देखने को मिलेगी, और हर इस चीज से पैसे आएंगे। और जब हर इस चीज से पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली कैन के पास अपना पैसा मनी मनी होगा। लेकिन उसमें अगर करप्शन आ गया देन एनपीएल भी फ्लॉप हो जाएगा। एंड वी होप के पारसदाई एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन दिस, वो इस पर दिल कीप अ गुड चेक ऑन दिस कि भैया करप्शन इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट फिर आपका ही है। अगर करप्शन इन्वॉल्व नहीं होता है तो इवेंचुअली चाहे वो पारसदाई हो चाहे वो कोई भी हो, सबके पास पैसे आएंगे। लेकिन अगर अभी करप्शन इन्वॉल्व हो गया तो आप एक बार समेट के रख तो लोगे, लेकिन फिर वो खत्म हो जाएगा, आपकी लीग बेकार हो जाएगी, आपके प्लेयर्स बेकार हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, और हो सकता है आप करप्शन के चार्जेस में अंदर भी चले जाओ। सो इवेंचुअली चीजें खराब हो जाती हैं। बट लेट्स जस्ट सी, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल समझाऊं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो 16 करोड़ 88 लाख हैं, ये तो हैं स्टार्टिंग चीज है, लेकिन इसके बाद अब बहुत सारी बिडिंग्स और ऑक्शन और होने वाले हैं जो इवेंचुअली कैन को बहुत ग्रोथ देने वाला है। और फिर उसके साथ साथ पोखरा, काठमांडू, ये जो सिटीज हैं जिनको अच्छे पैसे मिले हैं, उनके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है, अच्छे खासे उनके पास स्पॉन्सर्स आने वाले हैं, जिससे वो शायद क्रिकेट को उस पर्टिकुलर रीजन में और ग्रो करा सकें। और जो और रीजन हैं हो सकता है उन पर कम मेहनत हो। लेट्स जस्ट सी कि व्हाट हैपेंस, लेट्स जस्ट सी कि क्या वाकई एमआई की तरह पोखरा भी सबसे बड़ी टीम बन जाएगी, और काठमांडू चेन्नई की तरह सेकंड बेस्ट टीम बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी भी। और आप उनका रिजल्ट भी देख सकते हो, आप एक पास 5 ट्रॉफी, दोनों के पास 5 5 ट्रॉफी है। सो ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सो फर्क पड़ता है। सो लेट्स जस्ट सी कि व्हाट हैपेंस, लेट्स जस्ट सी कि कौन सी टीम कितना ज्यादा सक्सेसफुल होती है, उससे पहले कितनी बिडिंग आती है, कितने पैसे आते हैं, और क्या करप्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, या ये टीम्स, ये जो पूरा एनपीएल है ये करप्शन से बच करके अपने सक्सेस रेट की तरफ आगे बढ़ता है। व्हाट डू यू से ऑन दिस टॉपिक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can further have a discussion on this. Till then, I'm sorry for this light, I'm sorry for this outside noise जो भी आपके पास आया होगा. I'll try to get back to my own setup, and once I get this whole light thing done. Till then, you guys take care. I'll see you tomorrow. Bye bye. Have a very good day.